गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज मेरी करंट अफेयर की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, जिसका इंतज़ार महीनों से हमारे देश को था, क्योंकि इसकी घोषणा हमारे बजट में माननीय जो हमारे वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने करी थी। तो अभी हाल ही में इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, ठीक है, जो कृषि से संबंधित है। ठीक, तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, ठीक है, और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो अब जैसा आप जानते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, कृषि से संबंधित है और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने से, उसके उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ फीचर्स जानते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2025 को हमारे बजट में। ठीक है, ये कितने साल के लिए अभी घोषित की गई है? 6 साल के लिए, मतलब 6 साल के लिए अभी ये लक्ष्य रखा गया है। हो सकता है एक्सटेंड भी कर दी जाए। ठीक है, अगर मतलब हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो एक्सटेंड नहीं भी की जा सकती है। ठीक है, अब इस योजना को, ठीक है, मतलब इस योजना के लिए लागू करने के लिए, ठीक है, 100 जिलों को चुना जाएगा। ठीक, जिसके 3 पैरामीटर्स होंगे अलग अलग के, मतलब वहाँ पे अब उन जिलों को चुना जाएगा। तो क्यों चुना जाएगा? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे उत्पादकता की कमी हो, ठीक है, ऋण वहाँ पे अवेलेबल ना हो रहा हो। ठीक, तो ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहाँ पे ये सारी कमियाँ होंगी। ठीक, तो उसके लिए कमेटियाँ बनेंगी, समिति बनेगी, ठीक है, जिसका हेड डीएम होगा। ओके, और ये समितियाँ होंगी जो गवर्नमेंट ने इस स्कीम्स के अंतर्गत जो पैरामीटर्स मतलब दिए हुए हैं। ठीक, 3 पैरामीटर्स हैं जिनको दिए, मतलब जिन पे ये खरे उतरेंगे, जिनको ये फॉलो करेंगे, उन्हीं जिलों को चुना जाएगा। ठीक, और हर राज्य से एक जिला मतलब ज़रूर चुना जाएगा। हमारे 28 आपको पता होगा स्टेट्स हैं, उनमें से हर एक जिले को चुना जाएगा। ये संख्या एक से अधिक हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जिला है, राज्य है, सॉरी, ठीक है, और वहाँ पर उत्पादकता की कमी है, ठीक है, ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है, या भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो 1 से 2 3 जिले भी हो सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी है कि हर स्टेट से, हर राज्य से एक जिला ज़रूर लिया जाएगा इस योजना के लिए। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इस योजना में जो 36 योजनाएं कृषि से संबंधित चल रही हैं 11 मंत्रालयों के द्वारा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि 36 योजनाएं कृषि से संबंधित जो अभी चल रही हैं, कितने? 11 मंत्रालयों के द्वारा संचालित हैं। उनको इस योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में समायोजित किया जाएगा। अभी समावेशन का चल रहा है ना यूपी में, ठीक है, तो इसमें भी समायोजन होगा। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट हो गया पॉइंट। अब मेन आते हैं हम लोग इसके एम में, मतलब लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, क्यों? कृषि के से संबंधित है। ठीक, तो जो भी चीज़ें दी जाएंगी उससे ऋण दिया जाएगा, बीज की उपलब्धता होगी, या भूमि से के सुधार से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो की जाएंगी। तो इससे क्या, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, फसल विविधता को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो फसल्स हैं उगाई जाएं, उनकी विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्निक्स वगैरह इसमें भी इन्वॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो मैं डिटेल में मैं भी इसलिए बोला क्योंकि मैं अभी आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको शॉर्ट व्यू दे रही हूँ। ठीक है, सिंचाई उपलब्धता को बढ़ाना कि हर जगह सिंचाई अवेलेबल हो, चाहे वो हमारे ऐसे एरियाज हो जहाँ पे उपलब्धता ना हो सिंचाई की। ठीक है, ऋण उपलब्ध कराना, ठीक,
कि हमें किसी भी चीज़ की, जैसा कि आजकल आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, एवोकाडो की खेती कर रहे हैं, ठीक। तो इन सब के लिए हमें बीज चाहिए होगा, एंकर चाहिए होगा, खाद चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके लिए ईजिली हमें लोन मिल सके किसानों को, ठीक है, या जो खेती करना चाह रहे हैं उन लोगों को लोन मिल सके, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराना, ये इसके मेनली उद्देश्य होंगे, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिया, ठीक। ये योजना कब लागू होगी, कितने साल तक है, ठीक। और 36 योजना इसमें मर्ज की जा रही है 11 मंत्रालय में, ठीक। अब आते हैं लाभ, ठीक। कि इसके लाभ क्या प्राप्त होंगे, लाभ क्या होंगे, ठीक। तो कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी, ठीक। जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी, ठीक। कृषि में निवेश बढ़ेगा, ठीक। भाई इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जा रही है, तो लोग इसमें देखेंगे फ़ायदा है, ठीक है, तो उसमें निवेश भी करेंगे, ठीक। रोजगार का सृजन होगा, लेबर्स वगैरह हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, या जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, तो रोजगार का भी सृजन होगा इसके अंतर्गत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक। सरकार को मदद मिलेगी। तो ये एक ओवरव्यू हो गया इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने मंजूरी दी, ये इम्पोर्टेंट था। तो मैंने एक ओवरव्यू भी आपको दे दिया है, इसकी डिटेल्स, क्योंकि ये जो 36 योजनाओं का मर्जर है, वो 36 योजनाएं कौन कौन सी हैं, वो 11 मंत्रालय कौन कौन से हैं, ठीक। इससे क्या और फ़ायदे होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इसमें आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे बिंदु हैं, ठीक, जो हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको फर्दर क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक। आज की क्लास के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है देखने में, उसके लिए, ठीक, उसके लिए मैं, मतलब असुविधा के लिए आई एम सॉरी, ठीक। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।